नमस्कार। आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित भरत महिमा का भाग 1 पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या समझेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित भरत महिमा का एक भाग 1 पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या समझते हैं। भरत महिमा का यह प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। जिस दिन राजा दशरथ श्री राम का राज्याभिषेक करना चाह रहे थे, उसी दिन अपनी विमाता कैकेयी द्वारा राजा दशरथ से मांगे गए 2 वरदान के कारण श्री राम को 14 वर्ष के लिए पूर्ण सन्यासी जीवन व्यतीत करने के लिए वन जाना पड़ा। उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी व उनकी पत्नी सीता जी भी वन चले गए। जब भरत जी को यह बात पता चली, तब वे अपने बड़े भाई श्री राम को अयोध्या वापस लाने के लिए वन की ओर चल पड़े। यह पूरी बात एक सखी अपनी अन्य सखियों से श्री भरत जी के गंभीर, विनम्र तथा अपने बड़े भाई के प्रति अत्यधिक स्नेह की सराहना करते हुए कहती है। चलत पयादे खात फल पिता दीन तज राजु, जात मनावन रघुबरहि भरत सरिस को आज। भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो किछु कहब थोरी सखी होई, राम बंधु अस काहे न होई। हम सब सानुज भरतहि देखे, भईन धन्य जुबती जन लेखे। चलत पयादे खात फल। चलत पयादे अर्थात पैदल चलना। भरत जी को जब यह बात श्रृंगेरपुर के राजा निषाद राज द्वारा पता चली कि उनके प्रभु राम यहाँ से नंगे पांव पैदल ही वन की तरफ गए थे, तो वे भी पैदल ही चलते हैं। खात फल और भगवान राम केवल कंदमूल फल ही खाते हैं, ऐसा सुनकर उन्होंने भी केवल फलाहार ही किया, अर्थात पैदल चलते हुए और फलाहार करते हुए भरत जी भगवान को अयोध्या वापस लाने के लिए चित्रकूट चले जा रहे हैं। पिता दीन तज राजु अर्थात उनके पिता महाराजा दशरथ जी द्वारा उन्हें जो राज्य प्राप्त हुआ था, उस राज्य का भी उन्होंने त्याग कर दिया। जात मनावन रघुबरहि और उस राज्य के सच्चे उत्तराधिकारी भगवान राम को मनाने के जा रहे हैं। भरत सरिस को आज। हे सखी, आज भरत जी के समान विनम्र, उदार, त्यागी और भातृ स्नेही दूसरा कोई नहीं है। भायप भगति भरत आचरनु। भायप भगति अर्थात अपने बड़े भाई श्री राम जी के प्रति अनन्य प्रेम रखने वाले भरत आचरनु अर्थात भरत जी का यह आचरण या स्वभाव। कहत सुनत दुख दूषण हरनु, कहने और सुनने मात्र से सभी प्रकार के दुख दूषण हरनु अर्थात दुख तथा दोषों को हरने वाले हैं, या दुख तथा दोष समाप्त हो जाते हैं। जो किछु कहब थोर सखी होई। जो किछु कहब अर्थात भरत जी के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वह सब थोर अर्थात थोड़ा या कम होगा। हे सखी होई अर्थात हे सखी वह कम ही होगा। राम बंधु अस काहे न होई। हे सखी, भरत जी भी भगवान राम के ही भाई हैं, अतः वे भी उन्हीं के समान धीर, वीर, गंभीर, विनम्र स्वभाव वाले हैं, अर्थात वे भगवान राम के भाई हैं, अतः वे ऐसे क्यों ना होंगे। हम सब सानुज भरतहि देखी। हम सब ने आज सानुज अर्थात अनुज सहित या छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरतहि देखी, भरत जी को देखा है। भईन धन्य जुबती जन लेखे। आज हम स्त्रियां उन्हें देखकर धन्य हो गईं, या आज हम अपने आप को अत्यधिक भाग्यशाली मान रही हैं कि हम भरत जी को उनके छोटे भाई शत्रुघ्न जी के साथ अपनी आँखों से देख पाए हैं। सुनि गुण देखी दशा पछिताहि, कैकेयी जननी जोग सुत नाहि। को कह दूषण रानी ही नाहिन, विधि सब कीने हम ही जो दाहिन। कहा हम लोक वेद विधिहीनी, लघुति कुल करतूति मलिनी। बसहि कुदेश कुगाम कुबामा, कह यह दरस पुण्य परिणामा। अस आनंद अचिरजु प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कलप तरु जामा। सुनि गुण देखी दशा पछिताहि। ऐसा कहते हुए स्त्रियां आगे कहती हैं कि हे सखी,
भरत जी के गुणों को सुनकर तथा देख दशा और उनकी दशा या हालत देखकर बड़ा पछतावा होता है। यह बड़ा आश्चर्य होता है कि कैकेयी जननी जोग सुत नाही, कि कैकेयी जैसी माता ऐसे महान पुत्र के योग्य नहीं है। अर्थात इतने महान पुत्र की माता कैकेयी कैसे हो गई, क्योंकि कैकेयी द्वारा किया गया कार्य महानता के नहीं अपितु निंदा के योग्य ही है। को कहे दूषण रानी ही नाहिन, को कहे अर्थात कोई स्त्री कहती है कि दूषण रानी ही नाहिन, दूषण अर्थात दोष रानी का भी नहीं है। विधि सब कीन अर्थात यह सब विधि अर्थात विधाता द्वारा किया गया है। यह विधाता ने पहले से ही ऐसा लिख रखा होगा। हमें ही जो दाहिन, क्योंकि हमें श्री भरत जी के दर्शनों का सुख विधाता को देना था। कहा हम लोक वेद विधिहीनी, कहा हम लोग लोक वेद या ज्ञान को न जानने वाले हैं, या लोक वेद दोनों ही विधि से हीन हैं। लघुतीय कुल करतूति मलिनी, तिस पर हम कुल तथा कार्य से भी छोटे तथा मलिन हैं। बस ही कुदेश कुगांव कुबामा, हमारा निवास नगर गांवों से दूर वन प्रदेश में है। हमारा गांव भी वन में ही है। हम वन में रहने वाली स्त्रियां हैं। कहाँ यह दरस पुण्य परिणामा, कहाँ यह दरस और कहाँ उनके अर्थात अनुज सहित भरत जी के दर्शन पुण्य परिणामा अर्थात हमारे न जाने कौन से पुण्यों का परिणाम है। अस आनंद अचिरिजु प्रतिग्रामा, अस आनंद अर्थात ऐसा आनंद अचिरिजु प्रतिग्रामा और आश्चर्य प्रत्येक गांव में हो रहा है। जन मरुभूमि कल्प तरु जामा, ऐसा प्रतीत होता है मानो मरुभूमि अर्थात रेगिस्तान या जल विहीन क्षेत्र में कल्प तरु जामा, कल्प तरु नामक वृक्ष अर्थात सभी प्रकार के शुभ फल देने वाला वृक्ष उगाया हो। भरत दरसु देखत खुलेउ मग लोगन कर भागु, जनु सिंघल बासिन भयउ विधि बस सुलभ प्रयागु। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। तीरथ मुनि आश्रम सुर धामा, निरख निमज्जहि करहि प्रणामा। मनहि मन मागहि बरु एहु, सिय राम पद पदुम सनेहु। भरत दरसु देखत खुलेउ मग लोगन कर भागु, श्री भरत जी के दर्शन प्राप्त से ही मगलोगन अर्थात राह चलते तथा रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए हैं। अर्थात वे सभी श्री भरत जी के दर्शन पाकर स्वयं को अत्यंत ही भाग्यशाली मान रहे हैं। जनु सिंघल बासिन भयउ विधि बस सुलभ प्रयागु, आज उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो सिंघल द्वीप में निवास करने वाले लोगों को विधि बस अर्थात विधाता के कारण भरत जी के रूप में साक्षात प्रयागराज के दर्शन सुलभ हो गए हों या प्रयागराज के दर्शन आसानी से प्राप्त हो गए हों। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। निज गुण अर्थात इस प्रकार श्री भरत जी अपने गुणों के साथ राम गुण गाथा अपने प्रभु श्री राम जी के गुणों की कथा सुनते हुए रघुनाथा अर्थात रघुकुल के नाथ श्री राम जी का स्मरण करते हुए चले जा रहे हैं। तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा, निरख निमज्जहि करहि प्रणामा। श्री भरत जी तीर्थ देखकर वहाँ स्नान करते हैं। मुनि आश्रम और मुनियों के आश्रम तथा सुरधामा अर्थात देवताओं के धाम या मंदिर देखकर उन्हें प्रणाम करते हुए चले जा रहे हैं। मन ही मन मांग ही बरु एहू, और अपने मन ही मन में बस यही वरदान मांग रहे हैं। सिय राम पद पदुम सनेहु, कि उनका माता सीता तथा श्री राम जी के पद पदुम अर्थात चरण कमलों में उनका सदा स्नेह रहे या प्रेम बना रहे। मिलहि किरात कोल बनवासी, बैखानस बटु जति उदासी। करि प्रणाम पूछहि जेहि तेहि, केहि बने लखन राम बैदेहि। ते प्रभु समाचार सब कहाहि, भरतहि देखि जन्म फल लहाहि। जे जन कहाहि कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। एहि विधि बूझत सबहि सुबानी, सुनत राम बनवास कहानी। मिलहि किरात कोल बनवासी, रास्ते में भरत जी को किरात अर्थात भील, कोल बनवासी अर्थात वन में रहने वाले, बैखानस बटु जति उदासी, बैखानस अर्थात वानप्रस्थ या वन गमन करने वाले, बटु अर्थात ब्रह्मचारी, जति अर्थात सन्यासी या त्यागी, उदासी अर्थात विरक्ति। इस प्रकार भरत जी को भील, वन में रहने वाले, वन गमन करने वाले, ब्रह्मचारी, सन्यासी और विरक्त या उदासीन लोग मिलते हैं। कर प्रणाम पूछें जेहि तेहि, उनमें से किसी किसी से या जिससे तिससे
प्रणाम करके भरत जी पूछते हैं कि ही बने लखन राम वैदेही, कि लक्ष्मण जी वैदेही अर्थात राजा जनक जो विदेह नाम से भी जाने जाते हैं, उनकी पुत्री सीता जी तथा प्रभु श्री राम जी किस वन में हैं। ते प्रभु समाचार सब कहाँ हैं। वे सभी प्रभु श्री राम जी का समाचार या उनके बारे में बताते हैं। भरत ही देख ही जन्म फल लहाहें, और भरत जी के दर्शन करके अपने जन्म का पुण्य फल प्राप्त करते हैं। जे जन कहाँ है कुशल हम देखे, जे जन अर्थात जो लोग कहाँ है कुशल हम देखे, कहते हैं कि हमने उन्हें कुशलता पूर्वक देखा है। ते प्रिय राम लखन समलेखे, उनको श्री भरत जी श्री राम और लक्ष्मण जी के समान ही देखते हैं, या वे उन्हें उनके ही समान प्रिय लगते हैं। यही विधि बूझत सबहि सुबानी, और इस प्रकार सभी से अपनी सुबानी अर्थात सुंदर वाणी या मधुर वाणी से प्रभु श्री राम जी के बारे में बूझत अर्थात पूछते हुए सुनत राम वनवास कहानी, और श्री राम जी के वनवास की कथा सुनते जाते हैं। तेहि बासर बसि प्रातहि चले सुमिरि रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। मंगल सगुन होहि सब काहू, फर कहीं सुखद विलोचन बाहू। भरत नहीं सहित समाज उछाहू, मिल हैं राम मिटहि स दुख दाहू। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि सनेह सुरा सब छाके। बासर बस प्रातहि चले सुमिर रघुनाथ, तेहि बासर बस अर्थात उस दिन वहीं रुक कर प्रातः ही प्रातःकाल होते ही चले सुमिर रघुनाथ, रघुकुल के नाथ अर्थात श्री राम जी का स्मरण करते हुए या ध्यान करते हुए फिर चलने लगे। राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ, श्री राम जी के दरस अर्थात दर्शनों की लालसा या इच्छा भरत सरिस सब साथ, भरत जी के समान उन सब के हृदय में भी है जो लोग भरत जी के साथ चल रहे हैं। मंगल सगुन हो ही सब काहू, सभी लोगों को मंगल सूचक या शुभ संकेत मिल रहे हैं। फर कहीं सुखद विलोचन बाहू, अर्थात लोगों के शुभ अंग फड़क रहे हैं, अर्थात पुरुषों का दाहिना तथा स्त्रियों का बायां अंग फड़कना शुभ माना जाता है। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि लोगों के नेत्र व भुजाएं फड़क रही हैं। इस प्रकार के संकेत शुभ शगुन कहलाते हैं। भरत ही सहित समाज उछाहू, भरत जी के साथ साथ पूरा समाज भी उत्साह से भरा हुआ है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब मिली है राम मिटहि दुख दाहू। उन्हें भगवान श्री राम के दर्शन होंगे या वे उनसे मिलेंगे, जिससे उनके सारे दुख दाहू अर्थात दुख का दाह या ताप समाप्त हो जाएगा। करत मनोरथ जस जिय जाके, जिसके मन में जो आ रहा है वह वही मनोरथ या अभिलाषा करता है। जाहि सनेह सुरा सब छाके, सभी लोग सनेह सुरा अर्थात स्नेह रूपी मदिरा से छके हैं या श्री राम जी के प्रेम में मतवाले हुए उनसे मिलने के लिए चले जा रहे हैं। शिथिल अंग पग मग डग डोलहि, बिहबल बचन प्रेम बस बोलहि। राम सखा तेहि समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पै तीरा, सीय समेत बसहि दो बीरा। देखि करहि सब दंड प्रणामा, कहि जय जानक जीवन रामा। प्रेम मगन अस राज समाजू, जनु फिरि अवध चले रघुराजू। शिथिल अंग पग मगडग डोलहि, अतिशय प्रेम के कारण अंगों में शिथिलता आ गई है, और पग मग डग डोलहि और चलने में उनके पैर डोल रहे हैं या कांप रहे हैं। विह्वल बचन प्रेम बस बोलहि, और उनकी बातों में विह्वलता दिखाई पड़ रही है। राम सखा तेहि समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। उसी समय श्री राम जी के मित्र निषाद राजगुह ने बड़ी ही सहजता के साथ कादमगिरी पर्वत के दर्शन भरत जी को कराए। जासु समीप सरित पै तीरा, जिसके पास ही सरित अर्थात पयस्विनी नदी के तीरा अर्थात तट पर सीय समेत बसहि दो वीरा, सीता जी के साथ दो वीरा अर्थात दोनों भाई निवास कर रहे हैं। देख करहि सब दंड प्रणामा, कहि जय जानक जीवन रामा। पर्वत देखकर सभी लोग वहीं से दंड प्रणामा अर्थात दंडवत प्रणाम करते हुए कहीं जय जानकी जीवन रामा अर्थात जानकी जी की जीवन अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय बोल रहे हैं। प्रेम मगन अस राज समाजू, पूरा राज समाज अर्थात राज समाज प्रेम के रस में इस तरह सराबोर हो रहा है मानो जनु फिरी अवध चले रघुराजू, मानो रघुराजू अर्थात रघुकुल के वंशज प्रभु श्री राम
फिर से अयोध्या वापस लौट रहे हों। भरत प्रेम ते ही समय जस तस कही सकई न शेषु, कबहि अगम जिमि ब्रह्म सुखु अहमम मलिन जनेषु। सकल सनेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के। जलु थलु देखी बसै निसि बीते, कीन गवन रघुनाथ प्रीते। उहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिय सपन अस देखा। भरत प्रेम ते ही समय जस, वहाँ पहुँचकर उस समय भरत जी के हृदय में जैसा अपार प्रेम हो रहा था, तस कही सकई न शेषु। उस अपार प्रेम का वर्णन शेष अर्थात शेषनाग भी अपने सहस्त्र मुख से नहीं कर सकते। कभी ही अगम जिमि ब्रह्म सुख अहमम मलिन जनेषु। कभी ही अर्थात कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम अर्थात जहाँ कोई पहुँच ना सके या दुर्गम है, जैसा अहम अर्थात अहंकार, मम मलिन अर्थात माया मोह से ग्रसित मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्म सुख अर्थात परमात्मा से मिलने का सुख। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, सकल अर्थात सभी लोग, रघुवर के अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी के, स्नेह शिथिल अर्थात प्रेम के कारण शिथिलता बस, गए कोस दुई दिनकर ढर के। दिनकर अर्थात सूर्य, ढर के अर्थात अस्त होना अर्थात पूरे दिन भर सूर्यास्त होने तक सभी लोग गए कोस दुई, 2 कोस ही चल पाए। जल थलु देखी बसै निसि बीते, पास में ही जलाशय देखकर वहीं पास के स्थान में रात बिताई। कीन गवन रघुनाथ प्रीते, रघुनाथ प्रीते श्री रामचंद्र जी से अत्यधिक प्रेम करने वाले भरत जी प्रातःकाल होते ही पुनः चलने लगे। उहाँ राम रजनी अवशेषा, उहाँ राम अर्थात उधर श्री राम जी ने रजनी अवशेषा रात्रि शेष रहते ही अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ गए। जागे सिय सपन अस देखा, सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के जागने पर रात्रि में जो स्वप्न देखा था उसे श्री रामचंद्र जी को बताने लगीं। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। सुनि सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाइह कोई। अस कही बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन्माने। सहित समाज भरत जनु आए, सीता जी प्रभु राम जी से अपने स्वप्न के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मानो भरत जी पूरे समाज के साथ वन में आए हैं। नाथ वियोग ताप तन ताए, नाथ वियोग और वे आपके वियोग में उनका शरीर तप रहा है अर्थात वे आपके वियोग के कारण अत्यधिक शोक संतप्त दिखाई दे रहे हैं। सकल मलिन मन दीन दुखारी, सकल मलिन मन अर्थात सभी लोग मन में अत्यंत उदास, दीन दुखारी अर्थात दीन और दुखी हैं। देखी सास आन अनुहारी, और अपनी तीनों सास को अलग अलग ही मूरत व वेशभूषा में देखा है। सुन सिय सपन भरे जल लोचन, सीता जी के इस प्रकार के स्वप्न को सुनकर श्री राम जी के नेत्रों में अश्रु आ गए। भय सोच बस सोच विमोचन, और सबको सोच विमोचन अर्थात सबको सभी प्रकार के सोच से मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान स्वयं ही गहरे सोच या विचार में डूब गए। लखन सपन यह नीक न होई, तब प्रभु श्री राम जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कठिन कुचाह सुनाए ही कोई, लगता है कोई बुरी खबर सुनने को मिलेगी या सुनाने वाला है। अस कही बंधु समेत नहाने, अस कही बंधु समेत नहाने, इतना कहकर प्रभु अपने बंधु सहित अर्थात छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ स्नान करने चले गए। पूजी पुरारी साधु सम्माने, और पूजी पुरारी अर्थात शंकर जी की पूजा करके साधुओं को दान दक्षिणा देकर सम्मानित किया। यहीं पर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित भरत महिमा का भाग 1 समाप्त होता है। मिलते हैं भाग 2 के साथ। धन्यवाद।